ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट में, जो कि है फर्स्ट सेमेस्टर में। इसमें हम यूनिट 3 की बात करेंगे कैथरेटिक्स के बारे में। इसमें हम बात करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, केओलिन और बेंटोनाइट के बारे में। सो इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन, सो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैथरेटिक्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि पेरिस्टल्सिस और मोटिलिटी जो होती है गट की, उसको एक्टिवेट करते हैं और बाउल इवैक्यूएशन जो है उसको इनेबल करते हैं। और कैथरेटिक्स जो है ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को जो है राहत दिलाने के लिए काम आते हैं। और जो टर्म लेक्सेटिव होता है वो यूज़ किया जाता है माइल्ड कैथरेटिक्स के लिए, और जबकि जो परगेटिव होता है वो स्ट्रॉन्ग कैथरेटिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद में इसकी हम क्लासिफिकेशन देखें कैथरेटिक्स की, तो फर्स्ट है माइल्ड, परगेटिव या लेक्सेटिव। ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि प्रमोट करते हैं डीफिकेशन, जिसमें मिनिमम एडवर्स या साइड इफ़ेक्ट होता है, जिसमें कम से कम जो है साइड इफ़ेक्ट होता है। और इसमें ड्रग्स जो है आती है, फर्स्ट है बल्क प्रोड्यूसिंग ड्रग्स और दूसरी है स्टूल सॉफ्टनर्स। तो पहली है बल्क प्रोड्यूसिंग ड्रग्स जो कि प्रमोट करती है इवैक्यूएशन, स्टूल्स को करके, जो स्टूल्स का जो बल्क वॉल्यूम होता है और वाटर कंटेंस होता है उसको इंक्रीज करके ये इवैक्यूएशन प्रमोट करता है। ऐसी ड्रग्स इसमें एग्जांपल है इज़बगोल, ब्रैन, मिथाइल सेलुलोज, अगार अगार और कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। उसके बाद में दूसरी है स्टूल सॉफ्टनर्स। ये जो है वो पेनिट्रेट करती है, लुब्रिकेट करती है और सॉफ्टन करती है स्टूल को। इसमें एग्जांपल है लिक्विड पैराफिन और डॉस, डीऑक्सिटाइल सोडियम सक्सिनेट, डीऑक्सिटाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट। इसके बाद में दूसरी तरह की जो क्लासिफिकेशन है इसकी वो है स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स। ये जो है कंप्लीट इवैक्यूएशन या एलिमिनेट करता है बाउल का, और बाउल जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। इसमें दो टाइप्स के स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स यूज़ किए जाते हैं, पहला स्टिमुलेंट परगेटिव और दूसरा ऑस्मोटिक लेक्सेटिव या सलाइन कैथरेटिक्स। तो पहला स्टिमुलेंट परगेटिव जो है ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं फ्लूइड का सिक्रीशन इंटेस्टाइन के अंदर और अल्टर करते हैं जीआई की मोटिलिटी को। इसमें एग्जांपल है फेनोफ्थलीन, साइनाग्लाइकोसाइड्स, एलोवेरा, कैस्केरा, रुबार्ब और कैस्टर ऑयल। उसके बाद में दूसरे हैं ऑस्मोटिक लेक्सेटिव या सेलाइन कैथरेटिक्स। ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि पार्शियली एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन के द्वारा और ये इंक्रीज करते हैं पेरिस्टल्सिस मूवमेंट। इसमें एग्जांपल है सोडियम कंटेनिंग प्रोडक्ट जैसे सोडियम बाइफॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। उसके बाद में दूसरे हैं एग्जांपल मैग्नीशियम कंटेनिंग प्रोडक्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सेपरेट और मैग्नीशियम सल्फेट। और सल्फर एज ए कैथरेटिक्स और नॉन ऑफिशियल कैथरेटिक्स जैसे सोडियम सल्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम बायोनाइट्रेट, मर्क्यूरस क्लोराइड। इसके बाद में फर्स्ट है, इसमें अब हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में। इसका केमिकल फार्मूला होता है MgSO4.7H2O, मॉलिक्यूलर वेट होता है 246.50 और सिनोनिम इसको एप्सम सॉल्ट भी बोलते हैं। और इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, फर्स्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट H2SO4 के साथ में तो वो फॉर्म करता है मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन। उसके बाद में इसको फिल्टर किया जाता है और क्रिस्टलाइज किया जाता है। इसके बाद में इसकी नीचे रिएक्शन भी दे रखी है। इसके बाद में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो ये वाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है, इसका टेस्ट बिटर और सलाइन होता है और क्रिस्टलाइज सॉलिड या क्रिस्टलाइज पाउडर की फॉर्म में स्टेट में रहता है। और ये सॉल्युबल होता है वाटर में और स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है अल्कोहल में। इसकी एप्लीकेशंस जो है वो है कि ये यूज़ होता है सलाइन परगेटिव की तरह और ये यूज़ होता है एनिमा की फॉर्म में। ये ऐसी क्रीम होती है जो कि रिलीव करती है कॉन्स्टिपेशन, जब इसको एनएस में कोट किया जाता है तो उसे बोलते हैं एनिमा। उसके बाद में इसको चोलेसिस्टाइसिस के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है और ये यूज़ होता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट रेप्लेनिशर। चोलेसिस्टाइसिस जो है ये इन्फेक्शन होता है गॉल ब्लैडर का, जिसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद में सेकेंड टाइप का कंपाउंड है सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट। इसका केमिकल फार्मूला होता है Na2HPO4.12H2O। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 358.14। कॉमन नेम इसको बोलते हैं सोडियम फॉस्फेट भी और डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि फॉस्फोरिक एसिड सॉल्यूशन जो है ये जब रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ में तो सोडियम फॉस्फेट जो है वो हमें मिल जाता है। इसके बाद में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्ट इसका सलाइन होता है और ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स की स्टेट में रहता है। और इसकी सॉल्युबिलिटी देखें तो ये सॉल्युबल होता है वाटर में लेकिन इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल में। और एप्लीकेशंस देखें तो ये मेनली एज ए कैथरेटिक्स यूज़ होता है और ये प्रिपरेशन में यूज़ होता है स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन की।
इसके बाद में थर्ड कंपाउंड है वो है काओलिन। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Al2O3.2SiO2.2H2O। मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 258.16। काओलिन जो है ये प्योरीफाई होता है, नेचुरल होता है और हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है वेरिएबल कंपोजिशन का। और ये जो है वो डिराइव्ड होता है डिकम्पोजिशन से। फेल्डस्पार जो होता है ग्रांटिक रॉक्स का, उसकी डिकम्पोजिशन से डिराइव किया जाता है। उसके बाद में इसके अंदर एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, ट्रेस अमाउंट में इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन आयंस भी होते हैं। इसके बाद में ये कैटेगरी में आता है एंटी डायरियल कैटेगरी में। और इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें तो काओलिन जो है ये रॉक्स से मिलता है हमें। जब रॉक्स जो है वो माइंड की जाती है और इम्प्योरिटीज़ इसकी जब वॉश की जाती है वाटर के साथ में, और उसके बाद में पाउडर जो है इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद में पार्टिकल सेपरेशन जो है वो किया जाता है इलेक्ट्रिकल सेडिमेंटेशन के द्वारा, और प्योरिफिकेशन किया जाता है ग्रिटी पार्टिकल्स का, और दूसरी इम्प्योरिटीज़ जो है वो इलिट्रेशन मेथड के द्वारा जो है वो दूर की जाती है, और फाइनली लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट किए जाते हैं। इसके बाद में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो वाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और फाइन पाउडर के स्टेट में रहता है और इनसॉल्युबल होता है वाटर में। इसके बाद में इसकी एप्लीकेशंस देखें तो काओलिन जो है ये एड्जॉर्बेंट होता है और एंटी डायरियल होता है, और लाइट काओलिन जो है इसको यूज़ करते हैं एज अ डस्टिंग पाउडर की तरह, और ये यूज़ होता है एज अ फिल्टर एड्स लिक्विड्स को क्लैरिफाई करने के लिए। उसके बाद में ये प्रिपरेशन में यूज़ होता है कॉस्मेटिक्स की। इसके बाद में फोर्थ कंपाउंड है बेंटोनाइट। बेंटोनाइट जो ये नेचुरली अकरिंग कोलॉइडल हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, और इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन भी जो है वो हो सकते हैं। इसके बाद में इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो कलर जो है इसका ग्रे वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है और स्लाइटली इसमें अर्थी टेस्ट आता है, और ये वेरी फाइन पाउडर होता है, और पर्टिकुलरली इनसॉल्युबल रहता है वाटर में और सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। इसकी एप्लीकेशंस देखें तो ये यूज़ होता है एज ए सस्पेंडिंग एजेंट, और ये यूज़ होता है एज अ बेस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की को मतलब ये यूज़ होता है एज अ बेस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए, जैसा ऑइंटमेंट, और ये वाइडली यूज़ होता है एज अ एड्जॉर्बेंट। सो गाइज ये थे कैथरेटिक्स कुछ, और इसमें हमने देखे मैग्नीशियम सल्फेट, काओलिन, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट और बेंटोनाइट। तो उसके पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर माई न्यू वीडियोज़।